तो एग्जाम खत्म हुआ और एक स्टूडेंट सीधा कैमरे के सामने आकर अपना पहला एकदम रॉ रिएक्शन देता है। चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जब सीबीएसई क्लास 10 का मैथ्स का पेपर उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। बस यही वो शब्द थे, शॉक, यकीन ना होना और शायद थोड़ी सी घबराहट भी। ये शब्द उस फीलिंग को एकदम परफेक्टली पकड़ते हैं जो उस दिन कई स्टूडेंट्स ने महसूस की होगी। ये पूरा एनालिसिस उसी स्टूडेंट के पहले रिएक्शन पर बेस्ड है। हम ये देखेंगे कि आखिर पेपर में ऐसा क्या था जिसने उसे इतना हैरान कर दिया और क्या पेपर सच में उतना ही मुश्किल था जितना लग रहा था। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? ये शिकायत उस भरोसे के बारे में थी जो हर स्टूडेंट एनसीईआरटी की किताब पर करता है। लेकिन तब क्या होता है जब वही भरोसा टूट जाता है? और बस यहीं से सारा फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। देखिए, स्टूडेंट्स को तो यही सिखाया जाता है ना कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, लेकिन जब एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाएं जो देखे देखे से ना लगे तो क्या हो? यही जो उम्मीद और हकीकत के बीच का गैप था ना, वही स्टूडेंट के गुस्से की सबसे बड़ी वजह थी। चलिए अब उन खास सवालों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने एग्जाम के दौरान सबसे ज्यादा टेंशन दी। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, इसके पीछे कुछ ठोस वजहें थीं। जरा सोचिए इस बारे में, एक के बाद एक झटके, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मतलब वो टॉपिक जिसे सब डिलीटेड मानकर चल रहे थे वो सीधा 5 नंबर का सवाल बनकर सामने आ गया। केस स्टडीज इतनी लंबी थी कि समय कम पड़ गया, और तो और 9th क्लास का एक सवाल 10th के पेपर में। मतलब ये सब किसी भी स्टूडेंट को परेशान करने के लिए काफी था। अब कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। जब ऐसा लग रहा था कि पूरा पेपर ही मुश्किलों से भरा है, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। ये इस पेपर की शायद सबसे अजीब बात थी। जिन चैप्टर्स का सबसे ज्यादा डर था, असल में वही सबसे सीधे और सिंपल निकले। इसी बात ने पेपर को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। ट्रिग्नोमेट्री जिसकी इतनी हाइप थी, उससे एकदम बेसिक सवाल आए। एपी और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स जिनसे मुश्किल सवालों की उम्मीद थी, वे भी बहुत आसान निकले। मतलब तैयारी कहीं की और सवाल कहीं और से। तो इन सभी उतार चढ़ावों के बाद इस स्टूडेंट का पेपर पर फाइनल वर्डिक्ट क्या था? आइए इसे शॉर्ट में समझते हैं। सवाल मुश्किल थे या आसान, इस बात से हटकर एक चीज तो बिल्कुल साफ थी, पेपर बहुत लंबा था। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज था और स्टूडेंट के हिसाब से पेपर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ओवरऑल फैसला ये है, पेपर मॉडरेट से हार्ड था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी लंबाई और इसका अनप्रिडिक्टेबल होना। जिन चैप्टर्स से आसान सवालों की उम्मीद थी वो मुश्किल निकले, और जिनसे मुश्किल की उम्मीद थी वो आसान। और ये पूरा एनालिसिस हमें इस बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इस तरह का एग्जाम सिर्फ नॉलेज टेस्ट करता है या फिर प्रेशर में स्टूडेंट्स की अडैप्ट करने की और मेंटल स्ट्रेंथ की भी परीक्षा लेता है? सोचने वाली बात है।